साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद यादव द टेक्निकल टीचर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं विद्यालय विकास योजना वर्ष 2023 से 26 के निर्माण पर। ये विद्यालय विकास योजना प्रत्येक विद्यालय द्वारा अप्रैल से पहले भरी जानी है, यानी कि अब आपको भर करके देना है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको ऑनलाइन फीड किया जाना है इस योजना को पोर्टल पर, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स को एक बार में ऑनलाइन फीड किया जाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे जनपदों में कार्यालय द्वारा इसकी एक पुस्तिका सारे पॉइंट्स को सम्मिलित करते हुए दी जा रही, जिसमें सारे पॉइंट सम्मिलित हैं और आपको उस पे विचार करके उसको भरना है। विद्यालय प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा करते हुए उसको भरना है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे भरना है, हमारे एक विद्यालय द्वारा भरा गया है, उसको बताते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से भरा जाना है और आपको क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें क्या क्या भरना है। आइए देखते हैं जल्दी से इस वीडियो में। साथियों, आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा, विद्यालय विकास योजना 2023-26 विद्यालय का आधारभूत आंकड़ा। विद्यालय विकास योजना बनाने का दिनांक इनके द्वारा 23/3/2023 को ये विद्यालय विकास योजना 2023-26 बनाई गई, जिसमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। अब यहाँ जो मेन बात आती है उसमें हम बात करते हैं कि नामांकन का प्राक्कलन एस्टीमेट कैसा रहेगा। 1 से 5 ये विद्यालय है, तो इसमें 2023-24 की जो छात्र संख्या है वो क्या रहने वाली है, 24-25 की क्या रहने वाली है, 25-26 की। एक टेंटेटिव आंकड़ा है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि यही रहेगा, लेकिन प्रयास करना है कि जो छात्र संख्या वर्तमान में है इससे ज़्यादा ही आगामी वर्षों में शैक्षिक सत्रों में हमारी वो छात्र संख्या बरकरार रहे। तो इन्होंने फिलहाल उस छात्र संख्या को ही नियमित रखा है कि नहीं, हमारे यहाँ हम इतना ही रखेंगे, इससे कम नहीं होगी। अब जो भी इनकी सोच हो, और इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ 150 ये छात्र संख्या है, 76 बालक 74 बालिका, टोटल 150। 24-25 में इन्होंने 72, 78, 150 और फिर 75-75 का ये टेंटेटिव आंकड़ा इन्होंने दिया है। और विद्यालय परिक्षेत्र में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या इन्होंने इस बार की दी है 23-24 की 8 बालक 8 बालिका, और ये इस तरह से डिटेल इन्होंने। कुल अध्यापकों की संख्या इन्होंने दी है, दिव्यांग बच्चों की संख्या यहाँ पे भरा जाना है। और कुल अध्यापक कितने हैं, 1 पुरुष 5 महिला, टोटल 6 अध्यापक हैं। आइए देखते हैं और आगे क्या क्या डिटेल भरी जानी है। अगर आपको कोई असुविधा होती है, बाद में भरना है, आप हमने इसको पेज वाइज बनाया है वीडियो को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप भर सकते हैं। देखते हैं, ये हमारी डिटेल हो गई। जो हमारा पहला पॉइंट है, विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना। तो सूचक इसमें आप देख लीजिए कि मूल्यांकन में क्या लिखना है, संतृप्त लिखना है, संतृप्त लिखना है। अगर असंतृप्त है तब इस पॉइंट को लिखना है। कार्य योजना यानी कि जो असंतृप्त है वो कितने दिनों में वह कार्य पूरा हो जाएगा और उस कार्य के लिए आपके द्वारा क्या अपेक्षित कार्रवाई की गई है। मीन्स आपने कार्यालय को खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित किया है, एसएमसी अध्यक्ष को सूचित किया है, या ब्लॉक बीडीओ साहब के यहाँ जो है आपने सूचित किया। ये सारी डिटेल आपको इसमें लिखना है। देख लेते हैं। पहला पॉइंट है शुद्ध पेयजल की सुविधा। संतृप्त अगर नहीं है तो खंड शिक्षा अधिकारी की अवस्थापना सुविधा की दशा में के संबंध में लिखित आपने दिया कि नहीं दिया है, ये देख लीजिए। वाटर कनेक्शन समरसेबल संतृप्त है, नहीं है तो सारे पॉइंट्स वही होंगे। बालकों के लिए पृथक क्रियाशील शौचालय यहाँ संतृप्त है, अगर आपके यहाँ संतृप्त है तो इसमें संतृप्त लिखना है और कब पूरा होगा वो लिखना है। मैं दिखाता हूँ आपको जिसमें संतृप्त है क्या लिखा गया है। ये बालिकाओं के लिए पृथक क्रियाशील शौचालय की सुविधा संतृप्त है। और अगर देखिए लिखा हुआ है बालकों के लिए पृथक क्रियाशील मूत्रालय की व्यवस्था, तो यहाँ पे असंतृप्त लिखा है और इनके अनुसार वहाँ पे अभी इसको संतृप्त होने में 2 वर्ष का समय लगेगा, इससे कम भी लग सकता है। हमें लगता है इन्होंने मैक्सिमम लिख के दे दिया है। और इन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा की दशा के संबंध में लिखित सूचित कर दिया गया है, प्रधान सचिव को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। बालिकाओं के लिए पृथक क्रियाशील मूत्रालय की सुविधा भी असंतृप्त है और इसमें भी वही चीज इन्होंने कही है। शौचालय में नल जल की व्यवस्था संतृप्त है।
टाइल्स की व्यवस्था संतृप्त है, शौचालय में लगे हुए इंसीनेटर की सुविधा असंतृप्त है और इसको इंसीनेटर लगने में, टॉयलेट में लगने में 2 वर्ष का समय इन्होंने कहा कि लगभग लग सकता है और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को इसके बारे में सूचित कर दिया है। रैम की सुविधा है, मानक के अनुसार संतृप्त लिख दिया है। अगला पॉइंट में देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है फ्लोर की सुविधा संतृप्त है, ब्लैक बोर्ड की सुविधा, फर्नीचर इनके यहाँ है, अगर आपके यहाँ नहीं है तो संतृप्त लिखेंगे। रसोई घर, संग्रहित भोजन की सुविधा, रेलिंग युक्त रैम की सुविधा है यहाँ पर, तो संक्षिप्त लिखना है। कॉमन से पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाउंड्री वाल की सुविधा अगर आपके यहाँ संतृप्त है तो क्या आपने किया उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बिजली की सुविधा, शौचालय की साफ सफाई की सुविधा, मिड डे मील शेड की सुविधा संतृप्त है, जहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जाना है, शेड नहीं बना हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि वो नहीं है और इसके निर्माण में 2 वर्ष का समय लगेगा और इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को और अपने सचिव या प्रधान को इन्होंने लिखित रूप से सूचित कर दिया है। विद्युत आपूर्ति संतृप्त है, अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण भी यहाँ इनके यहाँ पर्याप्त है, यानी कि कक्षा कक्षों की कोई कमी नहीं है। कंपोजिट ग्रांट मद में रंगाई पुताई, कंपोजिट ग्रांट से रंगाई पुताई इन्होंने कराई है तो लिखा है संतृप्त। किचन गार्डन की फेसिंग इन्होंने लिखा है कि असंतृप्त है, उसका कारण लिखा है कि हमारे यहाँ जमीन नहीं है और इसके बारे में इनको सूचित इन्होंने कर दिया है। गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु क्या कार्य योजना है, इसके बारे में सूचक हैं कि फाउंडेशन लर्निंग एफएलएन की समय सारणी सुनिश्चित करने की क्या कार्य योजना है, तो इन्होंने बताया कि 2 वर्ष की कार्य योजना इन्होंने बताई है, जिसमें पूरे सत्र में आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिका, फाउंडेशन लर्निंग न्यूमेरिकल कक्षा संचालन है, शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने कहा है कि हम इसको पूरा करेंगे। सब पे इन्होंने टिक किया हुआ है। ध्यानाकर्षण सिविल रेमेडियल क्लासेस के लिए 2 वर्ष का समय लिया है और इन्होंने बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन और सारे जो भी पॉइंट हैं इनको इन्होंने टिक किया हुआ है। प्रत्येक पाठ की पाठ योजना तैयार करने की क्या कार्य योजना है, तो इन्होंने कहा है प्रधानाध्यापक की देखरेख में सभी शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण, शिक्षण योजना के निर्माण में एआरपी का सहयोग, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हम एआरपी का सहयोग लेंगे और प्रत्येक शिक्षक, जितने भी विद्यालय में शिक्षक हैं, सारे शिक्षक कक्षावार, विषयवार इसका जो है निर्माण करेंगे लेसन प्लान का। बच्चों के ग्रेड वार अधिगम स्तर की क्या सुधार हेतु क्या योजना है, तो इन्होंने नेट परीक्षा जो आपके यहाँ ये सब सारे विद्यालयों में हुई थी और संभवतः फिर आगे होने वाली है, तो उसके बारे में CDE ग्रेड वाले बच्चों के लिए 50 दिन का रेमेडियल क्लास चलाने की बात इन्होंने कही और सारी पॉइंट्स हैं। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह निर्धारण करेंगे, ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। निपुण सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करने एवं निपुण विद्यालय बनाने की क्या यह कार्य योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इन्होंने 2 वर्ष का समय, एक अपेक्षित समय लिया है, इसके पहले भी ये पूरा कर, लेकिन हमें लगता है कि इन्होंने जो है जो ये कार्य योजना बनाई है इसमें मैक्सिमम समय ये लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बच्चों के मूल्यांकन के उपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण किया जाएगा। लर्निंग आउटकम के आधार पर कक्षा शिक्षण का संचालन किया जाएगा और कक्षा शिक्षण में प्रिंट रिच मटेरियल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, जिससे निपुण विद्यालय बनाने में उनको सुविधा मिल सके। अगला है दीक्षा ऐप का प्रयोग की क्या कार्य योजना है। सभी शिक्षकों द्वारा मोबाइल में दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया जाएगा, बच्चों के माध्यम से उसको दीक्षा ऐप का प्रयोग किया जाएगा। पुस्तकालय के प्रयोग की क्या योजना है। पुस्तकालय संचालन सभी जगह हो रहा होगा, किसी न किसी टीचर को विद्यालय में नोडल बना दिया गया होगा और अभी इस तरह से इनका जो भी कार्य योजना है इन्होंने लिखा हुआ है, आपको भी लिखना है, हम सबको लिखना है। TLM एवं कक्षा कक्ष में प्रिंट रिच का प्रयोग की क्या कार्य योजना है, तो 6 महीने का समय लिया है। पुस्तकालय और दीक्षा ऐप के लिए भी 6-6 महीने मैक्सिमम इन्होंने लिए हैं। स्मार्ट क्लास के प्रयोग की क्या कार्य योजना है, अभी स्मार्ट क्लास का संचालन नहीं है और 2 वर्ष लगेंगे स्मार्ट क्लास बनाने में। प्रत्येक शिक्षक द्वारा स्मार्ट क्लास का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, जो कि इन्होंने किसी को जो है टिक नहीं किया क्योंकि स्मार्ट क्लास है नहीं और इसके निर्माण में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा प्राप्त फीडबैक को अंगीकृत करने की क्या कार्य योजना है। सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा
प्राप्त फीडबैक को अंगीकार करने हुए सुधारात्मक कार्रवाई, यही सबके द्वारा यही लिखा जाना है, सुधारात्मक कार्रवाई ही की जाती है। विषय के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता, तो इनका विद्यालय संतृप्त है। आपके अनुसार जो भी आपको पॉइंट लगे, हिंदी, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विषय, विज्ञान जो भी नहीं है उसको आपको टिक करना है। ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता, अगर आपको लगता है तो आप हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। ये सारे सूचक हैं। ठीक है। बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए क्या है कार्य योजना, ये सारी कार्य योजनाएं हैं। आउट ऑफ स्कूल के लिए क्या है ये आप देख लीजिए और इसको इसी के अनुसार या अपने अनुसार इसको टिक करके भर लीजिए। दिव्यांग बच्चों की चेकलिस्ट के आधार पर मिड डे मील के साथ बैठकर खिलाने की व्यवस्था की क्या कार्य योजना है, सारी चीज़ें आपको भरना है। ये आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो मैं शॉर्ट में बनाना चाहता हूँ, हमने जो भरा है आप इसको देख सकते हैं और इस तरह से आपको भरा जाना है। और लास्ट में भरने के बाद ये आपको वित्तीय संसाधन एवं नियोजन, विद्यालय के 3 वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि, इनके यहाँ 1.5 लाख इस विद्यालय को प्राप्त हुई और 1.5 लाख की व्यय हो गई और आगे आगामी 3 वर्षों में 1.5 लाख की ही इनको अनुमानित प्राप्त होने का इनको है कि ये 1.5 लाख रुपए इनको प्राप्त होंगे। ठीक है। और यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे विद्यालय प्रबंध समिति के जो सचिव हैं यानी प्रधानाध्यापक के, और यहाँ पर एसएमसी अध्यक्ष के साइन हो जाएंगे और फिर ये प्रति जाएगी खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ, और जहाँ पर उनके साइन होंगे और इस डेटा को ऑनलाइन भरा जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो आपको निरंतर पहुँचती रहे इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो निरंतर रूप से मिलती रहे। विद्यालय से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे।